ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरशिशिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्तिसहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला सप्तम परिच्छेद से पंचतत्व के महिमा वर्णन श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सुना था कि जितने भी महाप्रभु के जो पंचतत्व है उन्होंने सब लोगों को उत्तम अधम नीच ये सब जाति पाति ये सब विचार नहीं करते हुए उन्होंने प्रेम वन्या को मतलब प्रेम रूपी बाढ़ को जो उन्होंने समस्त जगत में व्याप्त कर दिया। लेकिन देखा कि जो अधम लोग हैं, मायावादी लोग हैं, कुतार्किक लोग हैं, ये सब जो है ये कृष्ण भक्ति रूपी जो बाढ़ है इससे दूर दूर भाग रहे हैं ताकि वो उनको स्पर्श ना करें। महाप्रभु ने देखा, अरे मैं तो इस जगत में अवतरित हुआ कृष्ण भक्ति से
और प्रेम भक्ति से सबको डुबो देने के लिए। और ये लोग कैसे बच गए, इन लोगों को मैं कैसे आकर्षित करूं, मतलब जो स्वयं से भाग रहे हैं उन लोगों को मैं कैसे उनको आकर्षित करके इस प्रेम भक्ति का दान करूं। ये सोचते सोचते उन्होंने एक उपाय उनको लगा कि मैं अभी संन्यास का ग्रहण करूंगा, क्योंकि जो साधारण लोग जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबको ही परम पुरुषार्थ जो मानते हैं, वो लोग भी चतुर्थाश्रमी मतलब सन्यासी को बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अगर मैं सन्यासी बनकर उनको ये शिक्षा दूंगा तो फिर वो लोग स्वीकार करेंगे। इसकी वजह से महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया। हमने और भी श्रवण किया था कि 24 साल तक उन्होंने गृहस्थ लीला का अभिनय किया। उसके बाद जो 25वां वर्ष में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। कहां से? केशव भारती से, कटवा में जाकर के केशव भारती से, जो दक्षिण में जो श्रृंगेरी मठ का जो केशव भारती जी मठाधीश, उनसे जो है उन्होंने दीक्षा सन्यास ग्रहण किया। अभी हम श्रवण करेंगे 35 नंबर पयार से। सन्यास कोरिया प्रभु कैला आकर्षण जते को पलाइचला तार्किक आदिगण। जो महाप्रभु ने सन्यास लेने के बाद उन्होंने क्या किया? सब लोगों को आकर्षित किया। किन लोगों को? जो लोग पहले महाप्रभु से या तो कृष्ण भक्ति से दूर भाग रहे थे, सब लोगों को, कुतार्किक लोग, मायावादी लोग इत्यादि जितने भी लोग हैं, उन सबको महाप्रभु ने आकर्षित किया। क्योंकि सन्यासी, कल हमने श्रवण किया था, सन्यास धर्म में मतलब सन्यासी का एक विशेष उन दिनों में, आज भी है लेकिन उन दिनों में विशेष रूप से सन्यासियों को आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे और उनका वाणी को नारायण स्वरूप मानते हुए उनके वाणी को सब लोग मानते थे। इसीलिए जब महाप्रभु ने सन्यास लिया, सब लोग आकर्षित हुए, जो तार्किक, जो कुतर्क इत्यादि करने वाले सब लोग। पड़ुआ, पाषंडी, कर्मी, निंदक आदि जो तो तारा आशी प्रभु पाए होय अवनत। तो सन्यासी को देखने मात्र से प्रणाम करना होता है। ये एक नियम है। जो व्यक्ति सन्यासी दर्शन करने के बाद प्रणाम नहीं करेगा, वो घोर अपराध कर रहा हो, क्योंकि वो सन्यासी मतलब चतुर्थाश्रमी। चतुर्थाश्रम मतलब जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीनों से श्रेष्ठ सन्यास आश्रम। और ऐसे सन्यासी आश्रम के उपयुक्त लोग बहुत कम रहेंगे। हर एक व्यक्ति सन्यास आश्रम के उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार जो सन्यास चतुर्थाश्रमी जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को, जो नारायण सम जिनको बोलते हैं, उनको देख करके जो व्यक्ति नतमस्तक नहीं होता है, उनको देख करके जो व्यक्ति प्रणाम नहीं करता है, वो महा पाप है, अपराध। इसीलिए जितने भी जो छात्र हैं, पाषंडी लोग हैं, कर्मी हैं और निंदक हैं, कुतार्किक लोग हैं, मायावादी लोग हैं, जितने भी, वो सारे महाप्रभु को देख करके, संन्यास अवतार देख करके उनके चरणों में आकर के गिर पड़े। अपराध क्षमाइलो डूबिलो प्रेम जले केबा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महाजले। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, जिन लोगों ने अपराध किया, उन लोगों का अपराध भी महाप्रभु ने दूर कर दिया उनके चरणों में प्रणाम करने मात्र से। इसीलिए कोई भी वैष्णव के प्रति अगर हमारी अपराध हो जाती है तो फिर उनके चरणों में गिर करके उनका अपराध याचना करने से, वैष्णव तो दयालु है, वैष्णव कभी वैसे अपराध तो लेते नहीं है। और जो व्यक्ति अपराध मानता है वो वैष्णव नहीं बना है, क्योंकि वैष्णव हमेशा जो कुछ भी उसके साथ घटता है वो सोचता है कि ये मेरा कर्मफल है,
मैंने किसी जन्म में इस प्रकार मैंने कार्य किया है जिसकी वजह से मुझे फल स्वरूप ये मिल रहा है। वो कभी भी नहीं सोचेगा ये कारण है, इसने मेरे को अपमान किया, इसने मेरे को निंदा किया, उसने मुझे मारा। इस प्रकार वैष्णव कभी भी इस प्रकार विचार नहीं रखेगा, क्योंकि वैष्णव का विचार कृष्ण भक्ति को छोड़ करके या तो कृष्ण में मति छोड़ करके अन्य जगह मति नहीं रहता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणु, सब समय सब कुछ भगवान का ही अनुकंपा है, उनकी ही कृपा है। इस प्रकार सुसमीक्षमाणु, इक्षमाणु देखना, समीक्षमाणु मतलब सम्यक रूप से देखना, सुसमीक्षमाणु मतलब सुंदर रूप से सम्यक भाव से देखना। क्या? सब कुछ भगवान की ही कृपा है। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, जो मैंने अतीत में कुछ कर्म किया है उन कर्मों का ही फल या परिणाम अभी मैं भोग रहा हूं। यह होता है वैष्णव का विचार। हृग वाग बपुबुर विदधिन नमस्ते, अपना हृदय के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा सब समय निरंतर भगवान की सेवा करता है। जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो व्यक्ति जो है जीते जी मतलब जीवित अवस्था में भी मुक्ति का दायभाग योग्य व्यक्ति है। तो इसका मतलब यह है कि वैष्णव कभी भी किसी का अपराध ग्रहण नहीं लेता नहीं है, सोचता ही नहीं है कि मैं अपराध हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे चरणों में इन लोगों ने इस प्रकार अपराध कर लिया, सोचता नहीं। अपने आप को हमेशा निम्न सोचता है, मैं इसका योग्य हूं, मैं इसी का योग्य हूं, इस प्रकार उसका विचार रहता है। लेकिन जो अपराध मानता है वो वास्तविकता में वैष्णवता उसके अंदर नहीं है। और दूसरे पक्ष में जिस वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ, भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। वैष्णव तो कभी सोचेंगे नहीं मेरे चरणों में अपराध हो गया या तो उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, लेकिन भगवान उसको क्षमा करेंगे नहीं। इसीलिए कोई वैष्णव के चरणों में अगर हमारा अपराध हो गया हो, जानबूझ के अनजाने में, कई बार जानबूझ करके भी हो जाता है, महाराज ने बोला ये कर दे ना, महाराज मैं अभी नहीं कर सकता, झट से निकल जाता है हमारा ऐसा बात, नहीं कर सकता महाराज जी, मेरे को दूसरा काम है। वो जानबूझ के अपराध, अनजाने में भी ऐसे कई अपराध हो जाते हैं। इन सब अपराधों का मुक्ति केवल मात्र उनके चरणों में गिरकर पतित होकर उनके कृपा याचना करने से मुक्त हो जाएंगे उनसे, क्योंकि वैष्णव दयालु। इसी प्रकार जितने भी महाप्रभु ने जितने भी लोगों को ये सरल सहज कर दिया प्रेम भक्ति, ये लोग सब दूर भाग गए, महाप्रभु को जो है निंदा करने लगे। जो बाद में आएगा शायद, महाप्रभु का किस प्रकार जो है निंदा किया कि जो है महाप्रभु गोपी भाव में गोपी गोपी गा रहे हैं, तो उनके जो छात्र है वही लोग उनका अवहेलना करते हैं। तो महाप्रभु ने सोचा अरे मैं तो गोपी भाव देने के लिए आया, मेरा भाव को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अब मेरे को संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा ताकि मेरे बातों का गंभीरता जो है ये लोग समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने सोच करके संन्यास लिया। जो भी जिन जिन ने इनके चरणों में अपराध किया, सभी व्यक्तियों का अपराध को उन्होंने क्षमा कर उनको भी प्रेम जल में, मतलब भगवत भक्ति रूपी प्रेम में उन्होंने सबको डुबो दिया। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो संचारित जो प्रेम वन्या है, जो प्रेम बाढ़ है, उससे ऐसा कौन व्यक्ति जो बच सका। मतलब सब प्राणियों को उन्होंने प्रेम भक्ति प्रदान कर उन्होंने प्रेम रूपी जल में सब लोगों को डुबो दिया। सबा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार। महाप्रभु का इस जगत में अवतरण का कारण यह है कि सब लोगों को निस्तार करना है। इस जगत में नाना प्रकार का दुख, कर्म में निष्ठा कोई व्यक्ति, ज्ञान में निष्ठा कोई किसी व्यक्ति का, मायावादी में निष्ठा, कोई तर्क में निष्ठा, कोई अन्यान्य न्याय शास्त्र में निष्ठा, बहुत प्रकार का शास्त्र है, बहुत प्रकार का रास्ता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और सर्वसहज रास्ता
भक्ति मार्ग है। उस भक्ति मार्ग को अवलंबन नहीं करके जो अत्यंत कठिन अन्यान्य जो रास्ताओं को पकड़ लिया है, उन लोगों को भी निस्तार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा अवतार, और अवतरित होने के बाद भी उन्होंने चतुरता से किस प्रकार इन सब लोगों को मैं उद्धार करूं, इस प्रकार चतुरता से सब लोगों को उद्धार किया। जैसे संन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण किया, इस प्रकार चतुरता से सब लोगों को निस्तार भी किया। तबे निज भक्त कैलो जतो म्लेच्छ आदि सबे एड़ाइलो मात्र काशीरो मायावादी। बोल रहे हैं इस प्रकार उन्होंने सब लोगों को भक्त कर दिया, जितने भी म्लेच्छ है, अदम है, सब लोगों को। म्लेच्छ मतलब यौवन लोग, जो चतुर्वर्ग में नहीं आते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों में नहीं आते हैं, म्लेच्छ यौवन ये सबसे पतित, इन सब लोगों को भी उन्होंने उद्धार कर दिया और उन लोगों को भी प्रेम भक्ति प्रदान किया। लेकिन एक जात के लोग रह गए, वो है काशी के मायावादी लोग। जो वाराणसी में जितने भी शंकर संप्रदाय के लोग हैं, मायावादी लोग हैं, केवल मात्र वो अभी बच करके घूम रहे हैं, बिना कृष्ण भक्ति का वही एक लोग रह गए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी अमृत प्रभा भाष्य में लिख रहे हैं, प्रभु सन्यास करिबा मात्र ही कुतार्किक कर्मनिष्ठ निंदक पाषंडी अधम पड़ुआगण क्रमे क्रमे ताहार पलाश्रय करिलेन एवं अनेक म्लेच्छगणों ताहार अनुगत्य स्वीकार करिलो। बोल रहे हैं जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, साथ साथ जितने भी कुतार्किक लोग हैं, कर्मनिष्ठ लोग हैं, निंदक हैं, पाषंडी हैं, अधम लोग जितने भी हैं, सारे के सारे महाप्रभु के चरणों में आकर पतित हुए। और यहां तक कि म्लेच्छ लोग भी महाप्रभु के चरणों में आकर के पतित हुए और सब लोगों को महाप्रभु ने अनुग्रह किया, क्योंकि जैसे महाप्रभु के अनुगत्य जिन जिन ने स्वीकार किया, सब लोगों को महाप्रभु ने अनुग्रह किया। केवल वाराणसी धामेर मायावादी गण प्रेम बन्ना होते पलाइया रहिलो। तो अभी रह गए केवल मात्र जो वाराणसी मतलब जो काशी धाम के जो सन्यासी मायावादी सन्यासी लोग हैं या मायावादी लोग हैं, केवल मात्र वही अभी बच के घूम रहे हैं। कृष्ण भक्ति में अभी भी उनको रुचि नहीं है। यहां पर प्रभुपाद जी भी लिखते हैं काशी के मायावादी के बारे में। कौन है काशी के मायावादी? अक्षज ज्ञान विमूढ़ व्यक्तिगण इंद्रिय द्वारा जे जगत दर्शन करें ताहा इंद्रिय ज्ञाने मापिया लव्वा जाय बोलिया माया रचित बोलें। जो व्यक्ति अपना इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा सब कुछ समझने का कोशिश करता है, वो व्यक्ति सोचता है ये संपूर्ण जगत है, इस जगत को भी हम लोग हमारा इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, माप सकते हैं इसका परिमाण। ऐसे लोगों को बोलते हैं माया रचित। मतलब जगत, इस जगत को बोलते हैं ये माया रचित। माया से रचित जो जगत सब कुछ ये माया के मतलब इंद्रियों के द्वारा सब कुछ समझ सकते, इस प्रकार उन लोगों का विचार है। तत्ववस्तु मायातीत होइलेउ ताहाते नित्य वैचित्र्य व विलासार नाय यही केवल चिन्मात्र। यही रूप विचार निपुण व्यक्तिगण ही काशीर मायावादी। जो काशी का मायावादी लोग कौन हैं? वो लोग सोचते हैं जो तत्ववस्तु मतलब भगवान, जो वास्तविकता में तत्ववस्तु है भगवान, वो भगवान मायातीत है, फिर भी उनके अंदर विचित्रता नहीं है, चिद विलास नहीं है, केवल वो चिन्ह मात्र है। ये काशी का मायावादी लोग हैं, उनका जो है विचार, मतलब वो चिन्मय है लेकिन उनमें कोई विचित्रता नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनके अंदर कोई विलास मतलब कोई क्रिया या लीला इत्यादि कुछ भी नहीं है। ये काशी के जो मायावादी लोग हैं उनका विचार।
चित मतलब चिन्मय भगवान को या तो उस ब्रह्म को चिन्मय मानते हैं, चिन्मय स्वरूप, लेकिन उसके अंदर जो लीला का विचित्रता है या अन्यान्य गुणों की विचित्रता है या रूप की विचित्रता है, इन सब चीजों को वो लोग मानते नहीं है। सारनाथेर मायावादीगण बा बोधगयार मायावादीगण ब्रह्मेर माया स्वीकार करें ना, ताहादेर विचारे अचिन्मात्रवादी सिद्ध। और इसके अलावा काशी के मायावादी लोगों के अलावा एक और है सारनाथ के मायावादी लोग, या बोध गया, मतलब जो काशी के आसपास ही एक और है जो बोध गया बोलते हैं, सारनाथ, हाँ, जो सारनाथ नाम से भी है उसका। तो वहां पर वो मायावादी लोग ब्रह्म को भी, मतलब ये सब कुछ समस्त जो है वो लोग समझते हैं कि अचिन्ह मात्र है। जो काशी के मायावादी लोग हैं चित्त मात्र समझते हैं, मतलब जो चिन्मय है, लेकिन ये सब माया ही समझते हैं, सब कुछ माया है, माया के अलावा और कुछ नहीं है। इनका जो बोध गया के जो मायावादी लोग हैं उनका इस प्रकार विचार है। काशीर मायावादी ओ तद व्यतीत अन्य स्थायर मायावादीगण शकले प्रकृतिवादी वह रखे हुई ब्रह्म व तत्ववादी नाहन। जो काशी का मायावादी हो, बोध गया का मायावादी हो, या कहीं के भी हो, मायावादी कौन है? वो है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी मतलब मायावादी। मायावादी मतलब जो भगवान का स्वरूप, कल या तो परसों हमने श्रवण किया था, भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति सारे ही माइक है। भगवान भी माइक है, भगवान का धाम भी माइक है, भगवान के भक्त भी और भक्ति भी, सब कुछ माइक है। इस प्रकार उनका विचार है। जब ब्रह्म वस्तु इस जगत में अंतर्धान अवतरित होते हैं तो वो माइक शरीर, जो श्री कृष्ण या राम, नृसिंह इत्यादि, ये सब माइक शरीर है, और ये माइक शरीर छोड़ करके पुनराय वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, पर ब्रह्म है वो। इस प्रकार उन लोगों का विचार, इसी लोगों को बोलते हैं मायावादी या प्रकृतवादी। यद्यपि वो अपने आप को ब्रह्मवादी या तत्ववादी बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म में विचित्रता, ब्रह्म में जो विविधता, ब्रह्म में गुण या वैशिष्ट्य, ये सब कोई भी वस्तु को वो लोग मानते नहीं है। निराकार, निर्विशेष, निशक्तिक, निष्क्रिया, ये सब जो है वो सब चीजों को नकार देते हैं, विचित्रता को मानते ही नहीं है। काशीर मायावादीगण मुखे अपना दिखे ब्रह्मवादी बोलिया अभिहित तो कोरिले ब्रह्म प्रकृति वैशिष्ट्य स्वीकार करें। जो काशी के जो मायावादी लोग हैं, अपने आप को ब्रह्मवादी बोलने के बावजूद भी वो ब्रह्म के अंदर जो वैशिष्ट्य, विशिष्टता, मतलब उनके अंदर का गुण, ब्रह्म के अंदर गुण, वो स्वीकार नहीं करते हैं। ब्रह्म के अंदर क्या गुण है? ब्रह्म के अंदर बहुत गुण है, विविधता। वहां पर जागतिक गुण नहीं है, इस जगत का सत्व रज तमो गुण नहीं है, लेकिन बहु प्रकार के वैशिष्ट्य हैं। भगवान जो सर्वशक्तिमान, भगवान जो भोक्ता, ये सब तो उनका विशिष्टता ही तो है। हाँ? तो भगवान का ब्रह्म का, तो ब्रह्म परब्रह्म तो भगवान ही है। हाँ? हाँ, वो तो भगवान ही तो है, परब्रह्म तो भगवान का ही तो है। ब्रह्म का समझना मतलब संपूर्ण समझना नहीं हुआ। ब्रह्म वस्तु को समझना अधूरा समझना है भगवान का। वो लोग भगवान का अस्तित्व को मानते ही नहीं, ब्रह्म ही सब कुछ है। जो हम लोग मानते हैं, भगवान ने स्वयं बोला कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम में ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूं, मतलब मैं ही, मेरे से ही ब्रह्मन का प्राकट्य है, तो प्रतिष्ठा है। तो भगवान का विचित्रता है, इस प्रकार हम मानते हैं, लेकिन वो भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते। और ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्म से हम उद्भव हुए हैं।
ब्रह्म से जब हम आए हैं, ब्रह्म विकार शून्य है, तो फिर हम आए कैसे? विकार शून्य मतलब क्या है? विकृति प्राप्त नहीं है। ब्रह्म विकृति प्राप्त नहीं है, तो हम क्या है? विकार ही तो हैं। तो ब्रह्म अगर विकृति प्राप्त नहीं है, तो फिर हमारा जगत, हमारा जो प्रकृति कैसा हुआ? इसलिए उस सिद्धांत का स्वयं ही बहुत जगह जो है कमियां हैं। ये ब्रह्म वस्तु का विचित्रता मानना ही पड़ेगा। ब्रह्म वस्तु मतलब जो ब्रह्म ज्योति की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म वस्तु, तत्व वस्तु, उसका विचित्रता का तो मानना ही पड़ेगा। ब्रह्म वस्तु में विचित्रता नहीं है, इस जगत में विचित्रता होने का संभावना नहीं है, क्योंकि ये जगत जो है असत्य है। मतलब असत है, मतलब टेम्पररी है, लेकिन मिथ्या नहीं है। जैसे ब्रह्मवादी लोग बोलते हैं जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत है असत। असत और मिथ्या में बहुत फर्क है। मिथ्या मतलब जो नहीं है समझ रहे हैं, असत मतलब है लेकिन परमानेंट नहीं है। दोनों में फर्क यह है, जो भगवान से प्राकट्य ये माया शक्ति है लेकिन चिरस्थायी नहीं है, असत, लेकिन मिथ्या है, ये बात नहीं है। तो इसीलिए जो तत्ववादी लोग अपने आप को जो ब्रह्मवादी मानते हैं, तत्ववादी मतलब जो मायावादी लोग अपने आप को ब्रह्मवादी मानते हैं, लेकिन ब्रह्म वस्तु का जो विचित्रता को वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, या उनके अंदर वैशिष्ट्य को वो लोग मानते नहीं हैं। इसीलिए महाप्रभु का संप्रदाय में जो महाप्रभु ने श्री कृष्ण के जितने प्रकार के विशेष गुण, लक्षण इत्यादि बताया, लीला में विशिष्टता है, लीला में विविधता है, परिक्रम में विविधता है, सेवा में विविधता है, प्रेम में विविधता है ना, जो शांतदास साख्य वात्सल्य मधुर, बहुत प्रकार का विविधता है। महाप्रभु का संप्रदाय जिस प्रकार हमने जिस धारा को लेके आए, इसमें विविधता है, लेकिन ये जो ब्रह्मवादी लोग इस विविधता को, वैशिष्ट्यता को मानते नहीं है। मायावादीगण भक्ति योग मायार संधान राखेन न बोलिया ही तहारा अभक्त और कृष्ण भक्ति विमुख। वो लोग भक्ति मार्ग का अवलंबन करते नहीं है। वो लोग मायावादी लोग ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं। ज्ञान मार्ग के द्वारा वो ब्रह्म में एकत्व, थोड़ा पंखा कम कर देना। जो वो लोग जो है भक्ति मार्ग को अवलंबन नहीं करते हैं, वो लोग ज्ञान मार्ग को अवलंबन करके ज्ञान के द्वारा मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म से अलग वस्तु नहीं हूं, इस प्रकार उनका जो है साधन इसी के लिए होता है। इसीलिए उनको अभक्त या तो कृष्ण भक्ति का विमुख, इसलिए कृष्ण भक्ति के अंदर भी वो लोग जो है उसका माया संबंध देखते हैं। जो विग्रह की पूजा करते हैं, बोलते ये तो विग्रह का तो नित्य तत्व तो है नहीं, ब्रह्म वस्तु सब कुछ है, ये विग्रह नित्य तत्व नहीं है। इसीलिए ये जो विग्रह की पूजा कर रहे हैं ये भी एक माया ही है। इस प्रकार उन लोगों की धारणा, इसीलिए वो भक्ति के विमुख है या तो उनको अभक्त बोल सकते हैं। मायावादी गणेर हृदगत अनुभव यही जे नित्या भक्तिर जावतीय कथा भजनीय वस्तु भक्त सकले ताहादेर इंद्रिय जो ज्ञानेर अधीन। उन लोगों का विचार इस प्रकार है कि
भक्ति का जितने भी बातें हैं, भगवत भक्ति के बारे में जितना कुछ शास्त्रों में बताया गया है, वो भगवान और भक्त ये तीनों ही इंद्रियज है, मतलब इंद्रिय ज्ञानों के द्वारा आबद्ध है। इस प्रकार उन लोगों का विचार। किंतु प्रकृत प्रस्तावे वास्तव सत्य विचारे सही कथार कोई मूल्य नहीं। किंतु वास्तविकता में भगवत वस्तु को, भक्तों को और भक्ति को, इन तीनों तत्वों को कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता है। वास्तविकता में इसका मूल्य नहीं है। भगवान को ऐसा कौन व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा समझ सकता है? उन लोगों के हिसाब से भगवान एक माइक शरीर लेकर के इस जगत में आए, इसलिए श्री कृष्ण भी माइक है, इसलिए इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा हम उनको समझ सकते हैं। लेकिन यह सिद्धांत जो है भूल सिद्धांत है। मायावादीगण परस्पर जतई कुतर्क बा विवाद उपस्थित करन केन वास्तव सत्य निकट अभिगमन ना कराय तत्व वस्तु ओ तहार वैचित्र चिद वैचित्र ताहादेर काल्पनिक विचारेर अधीन होना। तो मायावादी लोग कितना भी वाद विवाद करें, कितना भी कुतर्क करें, कितना भी जो है प्रयास करें, फिर भी जो वास्तव सत्य है, जो वास्तव तत्व जो भगवान है, उनका चिद वैचित्र मतलब चिन्मय विचित्रता के बारे में वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे, या भगवान का जो विविधता है, विचित्रता है, कभी भी उनके कपाल में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो माइक वाद में ही, वो सब समय प्राकृतवाद में ही वो लोग सब समय ज्ञान का अवलंबन करते हैं। इसीलिए भगवान कभी भी ऐसे लोगों के अधीन नहीं है। भगवान है स्वतः प्रकाशित वस्तु, जिसके ऊपर वो कृपा करेंगे, जिसके ऊपर करुणा करेंगे, उसी को प्रकाशित होंगे। और जो व्यक्ति उनको बोलते हैं आपके आंख नहीं है, आपके पैर नहीं है, आपके कान नहीं है, आपके नाक नहीं है, आप जो है आपको कोई शक्ति नहीं है, आपको कोई विचित्रता नहीं है, तो ऐसे लोगों को वो प्रकाशित होंगे क्यों? इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं काशी के जो मायावादी लोग हैं, केवल मात्र वो काशी के मायावादी लोग रह गए, बाकी सब महाप्रभु के चरणों में पतित होकर वो सब इस प्रेम रूपी बाढ़ में निमज्जित हो गए। वृंदावन जाइते प्रभु रहिला काशीते मायावादी गण तारे लागिलो निंदिते। तो महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तब वो काशी में कुछ दिन अवस्थान किया, और वहां पर जितने भी मायावादी लोग हैं वो मायावादी लोग महाप्रभु को निंदा करने लगे। किस प्रकार की निंदा? अरे ये क्या भावुक होकर के नाच गान कर रहा है, ये सन्यासी होकर भगवान का ब्रह्म वस्तु के बारे में ज्ञान मार्ग को अवलंबन नहीं करते हुए, शंकर मत को जो है वो नहीं सुनते हुए, क्या ये भावुक के जैसा हरिनाम कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, गाता है, कोई गंभीरता नहीं इसके अंदर। इस प्रकार जितने भी मायावादी सन्यासी लोग काशी के, वो सब महाप्रभु को निंदा करने लगे जब महाप्रभु काशी में रुके थे। सन्यासी होइया करे न गायन नाचन, ना करे वेदांत श्रवण करे संकीर्तन। इस प्रकार निंदा करने लगे। ये सन्यासी होकर इसका जो धर्म, सन्यासी का धर्म क्या है? वेदांत श्रवण करना, वेदांत पठन करना, जो क्या बोलते हैं शंकर संप्रदाय में है शारीरिक भाष्य जिसको बोलते हैं, वो शंकर संप्रदाय शारीरिक भाष्य में जो वेदांत जो शंकराचार्य जी ने लिखा उसको नहीं श्रवण करते हुए ये जो है नाचता है, गाता है, संकीर्तन करता रहता है भक्तों को लेकर के, क्या है ये? इस प्रकार महाप्रभु का निंदा करने लगे। जब महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे, जब काशी में रुका, उस समय वहां के सब लोग उनको इस प्रकार बोलने लगे। हमारे प्रभुपाद जी यहाँ पर व्याख्या में लिख रहे हैं,
सन्यासी तौर्यात्रिक अर्थात गान नर्तन ओ वादन कार्य परित्याग करिबेन एवं सर्वदा वेदांत अनुशीलन करिबेन। एई स्मृति शास्त्रीय विधिर अनुकूले श्रीमन महाप्रभु के शंकर मायावाद श्रवण करते ना देखिया पक्षांतरे कृष्ण गानादि मत्त होइया प्रेम भरे नृत्य करते देखिया काशीर सन्यासीगण ताहाके सन्यास धर्म अनभिज्ञ मने करियाछिल। जो स्मृति शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है, सन्यासी को गाना, नाचना और बाजना बजाना ये सब जो है निषिद्ध है। इन सब चीजों को परित्याग करना पड़ेगा। सन्यासी होने के बाद गाना नहीं चाहिए, नाचना नहीं चाहिए और बाजना बजाना ये सब चीजों में उस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। केवल मात्र उसको हमेशा वेदांत का अनुशीलन करना चाहिए, वेदांत का पठन करना चाहिए। इस प्रकार स्मृति शास्त्रों में सन्यासियों का लक्षण बताया। लेकिन महाप्रभु इसके अनुकूल तो नहीं चल रहे हैं। महाप्रभु गान भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, मृदंग भी बजाते हैं और दूसरे ओर वेदांत का पठन भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो शंकराचार्य जो लिखा, जो शारीरिक भाष्य, जो मायावादी भाष्य, उसको भी श्रवण नहीं कर रहे हैं। तो मायावादी लोगों ने देखा कि महाप्रभु तो स्मृतियों का जो एकदम विपरीत काम ही कर रहे हैं और कृष्ण नाम इत्यादि गान में जो वो मस्त हैं और नाच रहे हैं। इस प्रकार देख करके काशी के मायावादी लोग सोचा कि ये जो सन्यास तो ले लिया बच्चा, 25 साल का है ना, सन्यास तो ले लिया लेकिन सनातन धर्म के बारे में कुछ समझा नहीं है। इस प्रकार काशी के मायावादी लोग उनके बारे में समझने लगा। शास्त्र पढ़ेगा तब तो समझ में आएगा सन्यासी को नाचना नहीं चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो पढ़ता नहीं है, इसीलिए इसको अभी कुछ समझ में नहीं आया। सनातन धर्म में जो सन्यासी का लक्षण जो बताया वो इसके अंदर नहीं है। ये सोचकर वो लोग महाप्रभु को निंदा करने लगे। शंकर कथितो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपीन वंतः खलु भाग्यवंतः लक्षण ना देखिया मायावादी सन्यासीगण ओ गेहव्रतगण श्रीमन महाप्रभु निंदा करते हैं। तो जो शंकराचार्य ने बताया, जो जिसने कौपीन धारण किया, मतलब जिसने सन्यास आश्रम ग्रहण किया, उस व्यक्ति को वेदांत का वाक्य, मतलब वेदांत का अनुशीलन करना चाहिए। वही भाग्यवान व्यक्ति है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। इस प्रकार शंकराचार्य ने अपना जो भाष्य में लिखा। लेकिन ये लक्षण तो महाप्रभु के अंदर नहीं है। महाप्रभु का संन्यास हुआ कहां से? भारतीय संप्रदाय से, शंकर संप्रदाय से ही हुआ। तो उन्होंने सोचा अरे हमारे संप्रदाय से इसका संन्यास हुआ, लेकिन हमारा ही संप्रदाय का बात इसको समझ में नहीं आया। ये एक भावुक होकर के नृत्य करता है, कीर्तन करता है, नाचता है, और ये सब जो है इसको समझ में नहीं आया। तो मायावादी लोग जितने भी हैं, सन्यासी लोग वो, और गृहव्रत लोग भी। गृहव्रत मतलब जैसा कल हमने श्रवण किया था, गृहस्थ और गृहमेधी या गृहव्रत। गृहस्थ मतलब आश्रम, जो भगवान का भजन करने के लिए जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं कर पा रहा है। वो अकेले रहकर वो भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है और उसमें जो है पतन का संभावना है, इसीलिए उसने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। लेकिन गृहस्थ आश्रम इसीलिए स्वीकार किया कि मैं अपना स्त्री के साथ मिलित होकर, बच्चों के साथ मिलित होकर हम इकट्ठा भगवान का हरिभजन करेंगे, इस भावना से। ना कि मैं स्त्री को जो है पूरा भोग करूंगा, मैं भोक्ता बनूंगा, अपना परिवार का जो मैं नियामक बनूंगा। ये होता है गृहव्रत या गृहमेधी।
गृहव्रत मतलब गृह का देखभाल करना ही जिन्होंने व्रत पालन कर लिया, जिनका व्रत वही है, वो गृहव्रत है। लेकिन एक आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में कृष्ण भक्ति सेंटर में रहेगा, वो केंद्र रहेगा, बाकी सब जो है केंद्र में नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो गृहमेधी लोग, गृहव्रत लोग और जो मायावादी सन्यासी लोग, वो सब लोग सोचे हैं कि ये शंकराचार्य का जो मत है, जो क्या बोलते हैं वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, इसका महाप्रभु नहीं कर रहे हैं, ये सोच करके वो महाप्रभु का निंदा करने लगे। काशीर मायावादी सन्यासी गणेर उद्धार प्रसंग संबंधे मध्य 25 परिच्छेद यथो संख्याय विशेष भावे दृष्टव्य। ये जो है हम मध्य लीला में 25वां अध्याय सब पहुंचेंगे, वहां पर विशेष रूप से महाप्रभु ने कैसे काशी के मायावादी लोगों को उद्धार किया, उस प्रसंग वहां पर हम अच्छे से श्रवण करेंगे। लेकिन इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये सब लोग जो है महाप्रभु को निंदा करने लगे। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक होइया फिरे भावुक के रसने। वो लोग और भी इस प्रकार निंदा करने लगे, ये मूर्ख सन्यासी, मूर्ख मतलब वेदांत अध्ययन नहीं कर रहा ना, इसलिए मूर्ख। सन्यासी होकर के वेदांत का अध्ययन करना पड़ेगा, वो नहीं करके ये क्या कर रहा है, निज धर्म नहीं जाने, ये अपना धर्म जो सनातन धर्म जो है या सन्यास धर्म जो है वो जानता ही नहीं। भावुक हो या फिर भावुक के रसने, वो स्वयं भावुक होकर के बाकी भावुकों को लेकर के उनके साथ घूमता रहता है। इस प्रकार महाप्रभु के मतलब काशी के जितने भी मायावादी लोग हैं वो सब उनको निंदा करने लगे। यहां पर बोल रहे हैं कि महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन काशी के मायावादी लोग रह गए। वो काशी के मायावादी लोग इस प्रकार महाप्रभु को निंदा कर रहे हैं। ये सब सुनिया प्रभु हासे मने मने उपेक्षा करिया कारो ना कइल संभाषण। महाप्रभु तो सब सुन रहे हैं, पता तो चल जाते हैं सब लोग इस प्रकार बोल रहे हैं। ये सब सुनते हुए मन ही मन हंस रहे हैं। कौन मूर्ख है? मैं मूर्ख हूं, वो मूर्ख है। जितने भी शास्त्र है, सारे शास्त्रों का सार मर्म है भगवान की सेवा, भगवान का नाम। सब शास्त्रों का सार मर्म यही है, भगवान का नाम संकीर्तन। वो नाम संकीर्तन सार को नहीं समझते हुए वो बाकी वस्तुओं को, एक होता है श्रीधर देव गोस्वामी महाराज बोलते थे, एक फॉर्म और एक सब्सटेंस, दो वस्तु है। सब्सटेंस मतलब सार, फॉर्म मतलब आकार। आकार मतलब जो किसी व्यक्ति को पानी पीना है, मान लो पानी पीना है, उस व्यक्ति को पानी पीने से मतलब है, नहीं मुझे वो सोने वाला या तो चांदी वाला ग्लास में पानी पिलाओ, जब तक उसमें पानी नहीं दोगे तब तक मैं पीऊंगा नहीं। मतलब वो बाहिरिक जो आकार है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि सार को जो है वो लोग प्राधान्यता देते हैं। जो आकार को, आकार मतलब कोई भी वस्तु का जो है ना, आकार मतलब जरूरत नहीं उसका एक शेप, आकार मतलब उसका ऊपरी चीज, बाहर का चीज, उसके ऊपर प्राधान्यता देते हुए, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत मान लेते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब क्या है? अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का बोला गया है, वो जो है नाखून नहीं काट सकता है, या तो दाढ़ी नहीं कर सकता है, या तो ऐसा रहना पड़ेगा, वैसा रहना पड़ेगा, जमीन के ऊपर सोना पड़ेगा, दिन में एक ही बार खाना पड़ेगा, से केवल मात्र रात को सोना पड़ेगा, दिन में नहीं सोना। इस प्रकार का बहुत सारे ब्रह्मचारी का नियम है। ब्रह्मचारी के सारे नियमों का पालन किया, लेकिन भगवान का जो नाम संकीर्तन करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान की पूजा करना है, वो नहीं किया। तो वो वास्तविकता में हो सकता है कि ब्रह्मचर्य का जो फॉर्म, जो बाहरिक
जो क्रिया वो सब उसने कर लिया, लेकिन ब्रह्मचर्य का वास्तव सार क्या है उसको उसने ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो वेदों में जो सार है वो वेदों का सार ये मायावादी सन्यासी लोग तो समझ नहीं पाए। उस सार के हिसाब से महाप्रभु कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि महाप्रभु है मूर्ख, इसलिए महाप्रभु सुन करके मन ही मन हंसते रहे और इन सब लोगों को उपेक्षा भी कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ये तो ठीक है, ये लोग तो जानते नहीं है क्या सार क्या है, जानते नहीं है, और इसीलिए उनके साथ संभाषण भी नहीं किया। सन्यासी है, बात कर सकते हैं, नहीं, उनके साथ बात भी नहीं किया, क्योंकि ऐसे मायावादी लोगों के साथ, ऐसे अभक्तों के साथ जो वार्तालाप करेगा उसका जो है कृष्ण विमुखता और ज्यादा बढ़ेगा। जो भगवान के नाम में अश्रद्धावान व्यक्ति, मतलब जिसको भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति को भगवान के नाम के महिमा के बारे में बोलना भी नाम अपराध है, वो भी अपराध है। उसी प्रकार भगवान का रूप को जो नहीं मानता है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन बार बार वो रूप नहीं है, रूप नहीं है, रूप नहीं है, ऐसे बार बार बोलवाना, वो भी एक अपराध की बात है। इसीलिए महाप्रभु ऐसे लोगों के साथ तर्क में नहीं गिरते हुए, नहीं पढ़ते हुए अपना समय व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि अभी महाप्रभु जैसे पूर्व समय जब पढ़ते थे उस समय तर्क वितर्क बहुत करते थे कि नहीं। एक जो है कोई सूत्र लिया, किसी ने कुछ एक्सप्लेन किया, उसका विपरीत महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया, फिर अपना ही खंडन किया, फिर दोबारा प्रतिस्थापित किया। इस प्रकार महाप्रभु उस समय करते थे, लेकिन अब संन्यास ग्रहण करने के बाद या जब से उन्होंने हरिनाम ग्रहण किया, तब से जो ईश्वरपुरी पाद से उन्होंने संन्यास ये हरिनाम ग्रहण किया, मंत्र दीक्षा ग्रहण किया, तब से महाप्रभु के जो जीवन में संपूर्ण रूप से एक अलग गंभीरता आ गया और उन्होंने संन्यास ग्रहण के बाद और भी गंभीर भाव से जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। यहां पर तर्क और इन सब चीजों का और कोई स्थान या महत्व नहीं दिया। कल यहां से आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य की जय, श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनुभाष्य की जय, परमारत्तम श्री परम गुरु महाराज की जय, परमारत्तम श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।